Let's just have a quick look on question number 6 as well. This is question number 6 of exercise 5.2. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था. दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है. तो आई डिसाइडेड थोड़ी सी वर्किंग भी ज़्यादा है इसमें. एक से मैथ्स, एड मैथ्स में आपको पता है कि एक क्वेश्चन में आपसे लाजमी एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक हाउ गुड यू आर इन मैथ्स. तो इसी वजह से एड मैथ्स जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो जाती है. तो इस क्वेश्चन में जो है वो आप देखोगे कि आपसे जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है और आपसे जो है वो इक्वेशन भी सॉल्व कराई गई हैं. दो लीनियर इक्वेशंस को आपसे सॉल्व कराया गया इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं. क्वेश्चन में वी हैव अ डिविडेंड. हमारे पास क्वेश्चन में एक डिविडेंड है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया. क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया है. मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है. यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. We have a dividend that is 8x cube plus ax square plus bx minus 9. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं अपना डिविडेंड कह रहा हूँ. इसको मैंने दो बार डिवाइड किया है. एक बार जो मेरा डिवाइजर था वो था x प्लस टू. जब मैंने इसको x प्लस टू से डिवाइड किया तो जो मेरा रिमाइंडर आया वो आया -95. फिर दोबारा मैंने इसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे डिवाइजर से डिवाइड किया. उस वक्त मेरा डिवाइजर जो था वो था 2x माइनस 3. तो मेरा जो रिमाइंडर आया वो आया 3. तो ये क्वेश्चन में मुझसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. क्योंकि इसमें x के अलावा दो वेरिएबल्स मुझे नजर आ रहे हैं a और b. तो इसका मतलब है कि मुझे a की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की भी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. सिंस मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स. और हमने ये चीज़ देखी थी कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए. तो हमारा प्राइमरी टारगेट इसमें ये है कि वी हैव टू मेक टू इक्वेशंस फर्स्ट. आफ्टर मेकिंग टू इक्वेशंस वो दोनों लीनियर इक्वेशंस होंगी और मैं उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को जो है वो अपनी मर्जी के मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा. कॉन्सेप्ट वही है. स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है. सबसे पहले डिवाइजर को इक्वेट करेंगे जीरो से. तो मैंने इसी तरह आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया. तो फर्स्ट पार्ट में द फर्स्ट डिवाइजर इज x प्लस टू. सो आई विल जस्ट इक्वेट इट विद जीरो. x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो. ये प्लस टू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 मैं वापस अपने इस पॉलिनोमियल में अपने इस डिविडेंड में डाल दूंगा. 8 की जगह पे मैंने 8 लिखा. इन प्लेस ऑफ x मेरे पास -2 है तो -2 का क्यूब प्लस a की जगह पे a लिखा. x की जगह पे स्क्वायर है तो x की जगह पे -2 स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज लिखा, b एज इट इज लिखा और x की जगह पे ब्रैकेट में -2 लिख दिया एंड देन -9. और फिर याद रहे कि इक्वल्स टू रिमाइंडर भी था. वो रिमाइंडर मेरे पास -95 है तो मैंने -95 आखिर में लिख दिया. -2 का क्यूब -8 होता है और -8 मल्टीप्लाई बाई 8 विल बी -64 प्लस -2 स्क्वायर इज +4. सो +4 मल्टीप्लाई बाई a विल बी +4a and this positive and negative will be negative. -2b -9 equals to -95. ये -64 ये -9 दोनों को मैं शिफ्ट कर दूंगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे. ये -95 के साथ जाके ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस विल बी 4a -2b इक्वल्स टू -22 एंड आई कैन सी दैट देयर इज समथिंग कॉमन. तो मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. आई कैन डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. तो मैं जब दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट 2a - b इक्वल्स टू -11 विच विल बी माई इक्वेशन नंबर 1. या फिर तुम इसको इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 को जो है वो इक्वेशन की अगली साइड पे शिफ्ट कर दो तो भी आपके पास यही इक्वेशन आएगी 2a - b इक्वल्स टू -11. एक इक्वेशन मैंने बना ली एक रिमाइंडर से. अब मैं दूसरी इक्वेशन दूसरे रिमाइंडर से बनाऊंगा. तो दूसरे रिमाइंडर के लिए मेरे पास जो डिवाइजर है दैट इज 2x - 3. सो आई विल जस्ट इक्वेट 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और ये -3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू इस बार जो है वो 3/2 आ रही है और मैं यही x की 3/2 वैल्यू जो है वो वापस अपने डिविडेंड में पुट करूंगा. और याद रहे कि रिमाइंडर इस बार मेरे पास 3 है. सो आई विल इक्वेट इट विद 3. 8 एज इट इज आ गया. x क्यूब है, x की जगह पे 3/2 का होल क्यूब प्लस a एज इट इज आ गया. x स्क्वायर है तो x की जगह पे 3/2 होल स्क्वायर प्लस b एज इट इज आ गया. ब्रैकेट में x की वैल्यू आ गई 3/2 -9 और फिर इक्वल्स टू 3 विच इज द रिमाइंडर. 3/2 whole cube means I have to take the cube of 3 and 2 as well. तो 3 का क्यूब 27 होता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9. 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27 और 2 का क्यूब 8 होता है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8
उस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 27 बचेगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर मैं 9 को a से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी 9a/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b विल बी 3b/2 माइनस 9 और इक्वल्स टू 3। नाउ आई विल टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लेता हूँ 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो आई विल टेक 4 एज एलसीएम। 4 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 108, 9a विल बी एज इट इज। यहाँ 2 था, मैंने इसको 4 बना दिया, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद द न्यूमरेटर, तो 2 टाइम्स 3 विल बी 6b, माइनस यहाँ 1 था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स 9 is 36 इक्वल्स टू 3। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल्स टू को उधर भेजूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और जितने भी नंबर हैं 108 और -36 मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा इक्वेशन के दूसरी साइड पर, तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 9a + 6b इक्वल्स टू -60। एंड देन अगेन आई कैन सिंप्लीफाई इट, 3 कॉमन नजर आ रहा है मुझे, तो आई कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम दिस साइड, और जब मैं 3 को कॉमन लूंगा और उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो जो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3a + 2b इक्वल्स टू -20। मैंने यहाँ एक स्टेप मिस किया है, ठीक है, आप लोग जो है वो पूरी प्रॉपर वर्किंग करके अपना स्टेप कंप्लीट करना और फिर वेरीफाई कर लेना कि क्या आपकी इक्वेशन भी यही आ रही है। तो आई हैव अचीव माय प्राइमरी टारगेट, दैट इज आई हैव फॉर्म 2 इक्वेशंस। मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, और दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। मुझे पता है कि आई हैव टू सॉल्व दीज 2 लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। आपकी मर्जी है, you can pick the method of your choice, either you can go for elimination or substitution। मैंने substitution से कर दिया है क्योंकि मुझे easy लग रहा था substitution से। elimination से भी करोगे तो यही आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b यहाँ नेगेटिव का है, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया और इस 11 को भी शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास जो b की वैल्यू आ गई दैट इज 2a + 11। सिंस आई हैव फाउंड इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में b की जगह पे मैंने जो है वो b की वैल्यू पुट कर दी, 3a एज इट इज आ गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में b की वैल्यू आ गई दैट इज 2a + 11, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू -20, और 3a विल बी एज इट इज। 2 को जब मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 4a, और प्लस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 11 टू गेट +22 इक्वल्स टू -20 सॉरी। 3a एंड 4a विल बी 7a, ये पॉजिटिव का 22 है, जब ये इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव का 22 हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, -42 मिल जाएगा मुझे। एंड देन इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a आई हैव टू डिवाइड 7 ऑन बोथ द साइड्स, तो a की वैल्यू मेरे पास -6 आ जाएगी। सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ a -6 नाउ, और मुझे पता है कि b की वैल्यू जो है वो b की जो इक्वेशन है सिंप्लीफाइड इक्वेशन दैट इज 2a + 11, तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। a की जगह पे मैंने -6 पुट करना है, -6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा, और -12 और +11 विल गिव मी -1, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी -1। a की वैल्यू -6 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक भी कर सकते हो कि आइदर योर वैल्यूज आर करेक्ट और रॉन्ग, जो हमने जिस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशंस में प्रूफ करते थे अपने आंसर को, तो आप भी इसको प्रूफ करके चेक भी कर सकते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा लेंदी भी था, मैंने इसमें से कुछ स्टेप्स मिस किए हैं, वरना ये थोड़ा और लेंदी हो जाता। आई होप तुम लोग भी ट्राई करोगे, इस वीडियो को देखोगे, और स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन तो फिर इंशाल्लाह टू लेट मी नो, कमेंट कर देना ताकि मैं इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं। Until then, take care.